पंजाब का अलग कल्चर है और हरियाणा का अलग कल्चर है। ये ठीक है कि उनको जो है ना पूरी तरह से एक किस्म की सुनामी कह सकते हैं राजनीति। अब जनता जनार्दन तो सबसे बड़ी ताकत है, कुछ भी निर्णय करे, कुछ भी फैसला दे दे। नारा है आवाज़ें खलकत नगारा है खुदा, लोगों की आवाज़ रब की आवाज़। मन बना लिया लोगों ने एक तरफा की एक पार्टी को समर्थन दे। मैं और हमारे आदरणीय विधायक जी नरवाणा रामनिवास सुरजा खेड़ा जी भाइयों का चाय पानी पीने आए हैं। पार्टी का कार्यक्रम एक तो जनरल मेंबरशिप, सदस्यता अभियान मेंबरशिप ड्राइव, वो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक हम पार्टी की करना चाहते हैं। और 13 मार्च हमारे लिए शुभ दिन भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन है, तो उस अभियान को लेकर के आए थे। और दूसरा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो जन्मदिन उसको कोई सोशल एक्टिविटी के साथ मनाया जाए, कहीं हमारे साथी मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, कहीं पौधारोपण करें, कहीं गौशाला में जाकर के गऊओं की सेवा करें, उनको चारा डालें, दाना डालें। इस तरीके की सोशल एक्टिविटी, कहीं हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को फल बांटने का काम करें। तो ये मिशन, 2 इशू थे जिनको लेकर के आज कैथल में आए। पंजाब में जो चुनाव हुआ है उसमें जो झाड़ू का काम किया है, तो क्या इसका हरियाणा पर क्या असर होने वाला है? देखिए, पंजाब का अलग कल्चर है और हरियाणा का अलग कल्चर है। ये ठीक है कि उनको जो है ना पूरी तरह से एक किस्म की सुनामी कह सकते हैं राजनीति में आई है, और बहुत बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। हरियाणा में मैं नहीं समझता, अभी चुनाव ड्यू नहीं है, 2.25 वर्ष बाकी हैं, तब जाकर के चुनाव होंगे, कैसा माहौल होगा, और तब तक की आम आदमी पार्टी की पंजाब में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि पंजाब में जैसे परिणाम आए उनमें एक चीज़ थोड़ी सी अखरी कि अब जनता जनार्दन तो सबसे बड़ी ताकत है, कुछ भी निर्णय करे, कुछ भी फैसला दे दे। लेकिन ऐसे चेहरे जो बड़े सीनियर चेहरे होते हैं राजनीति के, वो हाउस के अंदर रहने बड़े जरूरी हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग हार गए, वो किसी भी पार्टी से हों। हमारा तो पंजाब से उस राजनीतिक नज़रिए से हम तो कहीं चुनाव प्रचार के लिए इन 5 स्टेटों में कहीं नहीं गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे तजर्बेकार जो पुराने हैं वो ज़रूर हाउस के अंदर होने चाहिए स्टेट की बेहतरी बहबूदी के लिए। सर, एक जैसे वजह क्या मानते हैं आपकी बाहर हो गई चेहरे? देखिए, वो जो नारा है आवाज़ें खलकत नगारा है खुदा, लोगों की आवाज़ रब की आवाज़, तो वो जो नारा है कहीं ना कहीं सही होता है। कोई कमियां हमारे अंदर ही रहती हैं जिनकी वजह से फिर ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है ऐसी कोई फिर जब मॉब कहीं कोई मूव करे कहीं, तो मॉब के आगे तो फिर कुछ टिकता नहीं ना। ये उस तरीके का है, सुनामी जिसको कह देते हैं, कि मन बना लिया लोगों ने एक तरफा की एक पार्टी को समर्थन दे, उसी में फिर बड़े लोग भी बह जाते हैं। इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या असर देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हरियाणा के पहली तो बात है कि चुनाव अभी 2.25 वर्ष बाद हुए। पंचायत और नगर निकाय चुनाव। दूसरी बात ये है कि हरियाणा का और पंजाब का कल्चर अलग अलग है। पंजाब के अंदर बहुत सारे इशू हरियाणा से अलग हैं, बॉर्डर का स्टेट है, तो मेरा ख्याल कोई ऐसा लंबा चौड़ा असर है। एक सर किसान आंदोलन हुआ सर, 1.5 साल रहा सर, उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ा सर कोई चुनाव पे सर, इसके बारे में क्या कहना है? दुष्यंत जी कई बार किसान आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, वो वापस भी हुआ, परंतु किसान ही कहते हम नाराज हैं, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया सर नाराजगी का। तो उसके बारे में क्या कहना है सर पार्टी का? नहीं, किसान आंदोलन का असर मेरा ख्याल है कि अब ये नहीं कहा जा सकता, वो इशू ख़त्म हो गया। और कैसे ख़त्म हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस देश के मुखिया ने, मोदी जी ने वो कानून लागू किए थे, उन्हीं ने कानून वापस ले लिए, और वापस भी क्षमा याचना के साथ लिए कि अगर आपको कोई खेद हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, हम कानून वापस लेते हैं।
तो जब ऐसी चीज़ें हमारे गांव में हो जाएं, हमारे किसी वार्ड में हो जाए, कोई समझौता हो गया या एक तरफा हमने विड्रॉ कर लिया जिससे आपत्ति थी लोगों को, तो मेरा ख्याल है फिर इफेक्ट क्या आना। इन सब बातों के बावजूद भी राकेश टिकैत जो है कहते थे कि सारी वोट को ले लेंगे, कैसे? कि वो वोट जो है और किसी को डलवा दी गई है, बीजेपी को ना डलवा के। नहीं, ये मैं नहीं समझता कि जनता को ऐसे को बरगलाया जा सकता हो कि इसको नहीं इसको डाल दो। ये हमारे कहने की बातें होती कि उसको डलवा दी। टिकैत के गांव में ये तो मन बनता है, माहौल बनता है। टिकैत जी के अपने भी तो चुनाव हुआ है, उनके गांव में आ गए, वो खुद ही मतलब। तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर मैं मेरे गांव में ही लूज कर जाता हूँ तो फिर किसी को तो उपदेश देने के लायक नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक जनता का मन होता है, वो मन जब बन जाता है, माहौल बन जाता है, तो उसको फिर बदला नहीं जा सकता। सर कहीं ना कहीं जज्बा पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में इस बात को लेकर निराशा है कि अधिकारी उनके काम नहीं करते, उनकी बातें नहीं माननी जाती। जिस जज्बे के साथ वो सत्ता में है उससे काम नहीं हो रहा। 2 वर्ष ऐसे निकले कोरोना काल की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, कि सरकार भी अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरह से नहीं दिखा पाई। तो कार्यकर्ता, इसमें कोई शक नहीं कि निराशा होती है, लेकिन अब मौसम खुल गया है, कोई चिंता न करें। कार्यकर्ता को पूरा सम्मान भी देंगे और ये भी मान के चलें काम भी उनके होंगे। हमारी तो लीडरशिप बड़ी सक्षम है। आपको पता ही है कि वो लीडर जिसने 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट में जाकर के जो खेलने की उम्र होती है, अपनी काबिलियत दिखाई, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बन के वहाँ से बाहर आया। तो वहाँ बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन जो है ना चर्चा करते थे कि ये नौजवान किसी दिन कोई बड़ा नेता बनेगा। वो लीडरशिप है हमारी। तो मैं तो समझता हूँ कि कार्यकर्ता को निराश नहीं होने देंगे। आपने कहा कि 2.25 साल जो है पड़े हैं अभी, लेकिन हमारे नगर पालिका के नगर परिषद के चुनाव सर पर है, तो क्या वो उसका इफेक्ट जो है पंजाब का इफेक्ट, लोग कहते हैं, आप पार्टी कह रही है कि हम जो है उस पर खड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पे खड़ेंगे, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, तो उस पर क्या उस पर असर होगा? तो क्या आने वाले टाइम पे असर नहीं होगा? पंजाब में विधानसभा के चुनाव और आप ये स्थानीय निकाय के और पंचायती राज के चुनावों की बात करते हो, ये इशू अलग अलग होते हैं दोनों स्टेटों के। मेरा ख्याल उस पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है। गांव के अंदर जब सरपंच के लिए खड़ा होता है तो वो पार्टी बाजी को छोड़ के कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाईचारे का चुनाव मानते हैं। पंजाब का इस पे मैं नहीं मानता कोई इफेक्ट हो या कोई असर पड़े। एक चुनाव देर बहुत होगी सर, अब भी चुनाव घोषित नहीं हो रही। देखिए, चुनाव कोई सरकार की वजह से लंबित नहीं है। चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई है इस वजह से कि कोई साथी कोर्ट में गया हुआ है, माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, और सरकार का प्रयास है कि जिस दिन उस स्टे विकेट हो जाए तभी डेट जारी कर देंगे और इलेक्शन। दुष्यंत चौटाला रैली में कहते हैं कि अधिकारी मेरे कार्यकर्ता के फोन को दुष्यंत चौटाला का फोन समझे, इस तरह तो कोई भी कुछ भी काम करवा सकता है, कोई गलत मंशा का व्यक्ति भी मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि दुष्यंत जी जो कहते हैं उनका कहने का भाव अर्थ ये है कि कार्यकर्ता का अधिकारी मान सम्मान करें, उसके फ़ोन को तरजीह दें। गलत तो हमारा प्रयास रहता है कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई सेना का साथी नहीं है जो को गलत कार्य करता हो या कोई जातिवाद की या और किसी तरह की धर्मवाद की बात करता हो या चोर चक्कों का साथ देता हो। हमारा तो जो संगठन है वो ये मान के चले कि पूरे प्रदेश के अंदर बढ़िया शेरे का संगठन है। अब देखिए ना कि परफॉर्मेंस देखो दुष्यंत जी की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, कि इतने अल्प समय के अंदर 17.5% वोट और 10 विधायक, और ऐसा था कि रिहेबिलिटेशन की जो है ना इशू सामने था कि पार्टी, हमारी मदर पार्टी को सब कुछ दे दिया, हमने अलग से अपना घर बसाया। इतनी जल्दी इतना परफॉर्म करना मेरा ख्याल है कि वो काबिल तारीफ है। आपने कहा कि 17% को 51% कर देंगे 2.25 साल में, 2.5 साल में, क्या रोड मैप लेके चल रही है? देखिए, हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया है कि इतने सक्षम हों कि 5 वर्ष पहले जो 17.5% वोट मिला है वो अगले चुनाव में 51% हो और इंडिपेंडेंट आपकी सरकार हो। ये सोच हमारी, मेरा ख्याल हमारे कार्यकर्ता हमारे परिवार में बैठ के जो बात करते हैं तो अपनी जगह पे सही है। रोड मैप भी ऐसा है कि जो टिप्स दुष्यंत जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं, वो आगे तक आम कार्यकर्ता तक, गड़ी कूचे तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है। और हमें फ़ख्र है हमारे कार्यकर्ताओं पे
तो देवीलाल जी की सोच को लेकर के चलते हैं कि बहुत जल्द हम सक्षम होंगे जब अपने बलबूते पे सरकार। जयप्रकाश कह रहे हैं कि दादा ने पेंशन बांधी थी, पोते ने काट दी। ना तो पेंशन कटी है, ना काटने का कोई मकसद है। पोते ने तो ये कहा था कि दादा ने जो 100 रुपये शुरू किए थे, मेरी सरकार बनेगी तो 5100 देने का काम करूँगा। तो ये अनर्गल बोलने वाला कोई कुछ भी बोल दे, जुबान तो अपनी है। मैं समझता हूँ कि किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति को अनर्गल बात नहीं कहनी चाहिए। को हरियाणा सरकार ने को आदेश दिया कि पेंशन काटने का, अगर कोई ऐसा कहते हैं वो तो बहुत जिम्मेवार आदमी है, उनको नहीं बोलना चाहिए। 5100 कब तक हो जाएगी सर? देखिए, हमने ये प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5100 पेंशन देंगे। 5100 टर्न बाई टर्न होती है 5 वर्षों में। अब भी हमने बढ़ाने का काम शुरू किया हुआ है। अब तो ये मानते हैं कि जब सरकार अपना समय पूरा करेगी तो ये भी जो वायदा था इसको भी पूरा